हालेलुया, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हम जिस तरह से वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें आशीषित होना है, और जब हम परमेश्वर में हम बढ़ते हैं और परमेश्वर में जब आशीषित होते हैं, उसके लिए उसके साथ परमेश्वर हमें भी, हमारे साथ भी परमेश्वर क्या है, दूसरों को भी आशीष देता है। और हम वचन में पढ़ेंगे जिस तरह से प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसका हम 24 पद पढ़ेंगे। उसने कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने इन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दे दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूँगी कि हम जो विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों को परमेश्वर मुसीबत में नहीं परंतु मुसीबत से बचाता है। जैसे अगर हम ये सोचें कि ये विपत्ति हम पे नहीं आनी चाहिए, विपत्ति तो आती है लेकिन उससे परमेश्वर उसका समाधान करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दानियल जब शेरों की मान में डाला गया, तो दानियल को जब वो डाल दिया गया तब ही परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया और उसे शेरों की मान से शेरों के मुंह को उसने बंद कर दिया। और जब हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, यहाँ वचन में लिखा डाला गया, और हम पढ़ते हैं कि क्या कहने वो धधकती भट्टी थी, 7 गुना जलाई गई थी, तो जो लोगों ने डालने गए थे वो खुद ही उसमें झुलस गए थे। और इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो को जब डाला गया तो वो उनके संग क्या है, परमेश्वर ने उस समय विपत्ति में डालने के बाद ही परमेश्वर ने उन्हें बचाया। खुदा न सिर्फ अपने लोगों को बचाता है बल्कि उनको जो उनके साथ रहते हैं बचाता है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि पौलुस जब यात्रा कर रहा था, पौलुस डर रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मत डर, जितने लोग तेरे संग यात्रा कर रहे हैं वो सब बचा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं पौलुस की वजह से उसके क्या है, साथ सफ़र कर रहे लोग बचा लिए गए और उनकी जानें बच गई। परमेश्वर के लोग सिर्फ खुद आशीषित नहीं होते लेकिन वो औरों को भी आशीषित करते हैं। वचन में लिखा है कि चुने हुओं के कारण विपत्ति के दिन घटाए जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा बनना है कि हम खुद आशीषित होते हैं तो हमें दूसरों को भी आशीषित करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ें और उनको भी बढ़ा सकें जो हमारे संग रहते हैं, उनको भी आशीषित कर सकें जो हमारे संपर्क में होते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।